हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एग्जाम्पलर के बारे में सबको पता ही होगा, सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब कर रखी है। ठीक है, तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद एमसीक्यूज ऑफ एग्जाम्पलर। जो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, सैम्पल क्वेश्चन 1, ये एग्जाम्पलर का सॉल्व है। तो यहाँ पे अब पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे तुम ऑलरेडी एनसीईआरटी कर चुके हो, तो तुम्हें पता है कि जब सेम बेस के पास दो पावर्स होते हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये -1/30 हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, 6/5 रेज टू 1/30 हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके इक्वल नहीं है। तो देखो, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे इन्होंने ये वाला लॉ यूज़ करा है, a⁻m क्या होता है, 1/a⁻m होता है। तो हमें पता है कि नीचे जाके वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सी ऑप्शन में तुम देख रहे हो कि जो फाइनल आंसर मेरा है वो सी ऑप्शन से मैच हो रहा है और उसका प्रीवियस स्टेप मेरा डी ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो डी, सी, बी ये सारे पॉसिबल है। तो विच इज़ नॉट इक्वल, ए ऑप्शन। अब हम करेंगे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं। इनिशियली क्वेश्चंस आर इजी। इन्होंने कहा है एवरी रैशनल नंबर इज, हर रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, इंटीजर नहीं हो सकता है, होल नंबर नहीं हो सकता है, बट इट कैन बी अ रियल नंबर। रियल नंबर्स में हमें पता है 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स है, रैशनल एंड इरैशनल। तो दोनों का मिक्सचर क्या बनाता है, रियल नंबर बनाता है। अब ये कह रहे हैं बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, दे आर इन्फिनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। जब मैंने तुम लोगों को थ्योरी कराई थी तो उसमें डेफिनेटली मैंने ये बताया था। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, टर्मिनेटिंग तो वो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है। तो वो कौन सा नहीं हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। फिर फोर्थ में कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स समटाइम्स मे बी रैशनल, समटाइम्स मे बी इरेशनल। क्यों? अगर मैंने 2 डिफरेंट ले लिए, √2 × √3 ले लिए, तो तुम्हें पता है इनका मल्टीप्लीकेशन क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। पर मैंने √2 × √8 ले लिया तो इट विल बी √16, जिसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। फिफ्थ में ये कह रहे हैं द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द नंबर √2। √2 क्या है, √2 इज एन इरेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को हम क्या लिखते हैं, नॉन रिकरिंग भी लिखते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, तो हमें इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तुम्हें पता है √4 इज 2, √9 इज 3, तो सिंप्लीफाई होकर ये तो रैशनल हो गया। अब तुम्हें ये भी पता है कि रूट्स आपस में डिवाइड हो सकते हैं, हम इसको कंबाइन करके √12/3 लिख सकते हैं, दैट इज √4, दैट इज 2 हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल, ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। √7 हमें पता है इज इरेशनल, क्योंकि 7 किसी का स्क्वायर रूट है नहीं, एंड √89 को हम 9 लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, तो तुम्हें पता है इरेशनल का पैटर्न क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। भैया ये तो टर्मिनेटिंग है, ये रिपीटिंग है, ये भी रिपीटिंग है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन 8 में ये कह रहे हैं कि रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। हमें पता है √2 की वैल्यू इज 1.41, √3 की वैल्यू इज 1.73, और तुम्हें याद भी रखनी पड़ेगी इनके बीच में कौन सा रैशनल नंबर दिखाई दे रहा है। तो हमें सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद में 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि इसको p/q में कन्वर्ट करो। तो इसमें रिपीटिंग नंबर कौन सा 9 है, तो हम उसके ऊपर बार लगा देंगे। ये तो हमारी x की वैल्यू हो गई। तुम्हें पता है जितने डिजिट्स रिपीटिंग बार के नीचे होते हैं उतने टेंस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 19.9 बार। अब इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, 9x = 18 आ जाएगा, x = 18 / 9 आ जाएगा, दैट इज 2 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर 10th में ये कह रहे हैं कि इनका एडिशन करो। तुम्हें पता है कि दिस आर 2 इरेशनल नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, बट दिस आर एग्जैक्टली सेम इरेशनल नंबर। जैसे हम 2x + x को कैसे ऐड करते हैं, तो तुम्हें पता है कि जब वेरिएबल सेम होते हैं तो कोएफिशिएंट ऐड होकर 3x हो जाएंगे। तो सेम वे यहाँ पे रूट सेम है तो रूट को तो हम ऐसे ही रहने देंगे और इनके कोएफिशिएंट्स ऐड होकर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3√3। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सी ऑप्शन। 11th में ये कह रहे हैं कि 2 इरेशनल नंबर्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो तुम्हें पता है ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 × 15, दैट इज √150 हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो तुम्हें पता है ये 3 × 5 15 हो जाएगा और 10 का 2 × 5 हो जाएगा। तो इसमें से 1 पेयर ऑफ 5 बाहर आ जाएगा।
तो अंदर क्या बचेगा 6, तो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन मैच हो रहा है। 12th में ये कह रहे हैं कि इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, तो 1/√7 -2 को अगर हम रैशनलाइज करें, ऊपर नीचे हम √7 + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये रैशनलाइज होगा, तुम्हें पता है नीचे हमेशा a² - b² आएगा और ऊपर आ जाएगा √7 + 2, तो ये आ जाएगा √7 + 2 अपॉन 7 - 4, तो ये हो जाएगा √7 + 2 अपॉन 3। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ये ऑप्शन मैच हो रहा है। फिर 13th में ये कह रहे हैं कि इसको अगेन रैशनलाइज करते हैं हम। देखो यहाँ पे हमें पता है √9 क्या होता है, दैट इज 3 - √8, इसको सिंप्लीफाई करो, ऊपर नीचे हम 3 + √8 से रैशनलाइज करेंगे, तो तुम्हें पता है जो न्यूमरेटर है वो तो एज इट इज़ 3 + √8 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 9 - 8 दैट इज़ 1 हो जाएगा, तो ये सिंपली आ जाएगा 3 + √8। अब √8 को सिंप्लीफाई कर सकते हो, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, तुम इस √8 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 1 पेयर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और वो 2√2 बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा, डी ऑप्शन मैच हो रहा है। 14th में ये कह रहे हैं आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 7/3√3 - 2√2 को अगर हम रैशनलाइज करें, ठीक है, इन्होंने सिर्फ तुम्हें डिनोमिनेटर मांगा है, तो हम न्यूमरेटर पर फोकस ही नहीं करेंगे, इनको बस ऐसे ही लिख देंगे। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर - 2√2 का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो हम डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। 3 का स्क्वायर दैट इज 9 × 3 और 2 का स्क्वायर 4 एंड इंटू √2 इज 2, ठीक है। तो ये सिंपली डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐसे ही चलेगा 7/3√3 + 2√2, तो ये 7/3√3 + 2√2 अपॉन 9 3 = 27 - 8, 27 - 8 कितना होता है, 19 होता है, दैट इज बी ऑप्शन। 15th में ये कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ दिस √32 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो तुम देख रहे हो 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 × 2 √2 हो जाएगा, दैट इज 4√2 हो जाएगा। सिमिलरली √48 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम, √48 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तुम देख रहे हो 2 2s बाहर आ जाएंगे, तो अगेन दैट विल बी 4√3। सिमिलरली हम 8 और √12 को भी करेंगे, तो हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा, 4√2 + 4√3 अपॉन 2√2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2√3, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है ऊपर और नीचे से, ऊपर से 4 कॉमन आएगा, नीचे से 2 कॉमन आएगा, तो 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, √2 + √3, नीचे 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, √2 + √3, तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा हो जाएगा, और कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बी ऑप्शन। 16th में जनरली बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इनको रैशनलाइज करने के पहले इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, नहीं, सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, √2 - 1 एज इट इज़ √2 + 1, तो हम ऊपर नीचे √2 - 1 से रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है, ये सब कुछ रूट में आएगा। तुम देख रहे हो न्यूमरेटर में एग्जैक्टली सेम ब्रैकेट है, तो ये √2 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 - 1, तो ये हो जाएगा, अब देखो ये होल स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, सिंपली √2 - 1 हो जाएगा और नीचे 1 रहेगा, ठीक है। अब √2 की वैल्यू डालो 1.4142 - 1/1, तो इनका सिंप्लीफाइड मतलब इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 0.4142, तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, सी ऑप्शन। 17th में हमें दिख रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका बहुत ही ईजी तरीका है, हमने 2 का स्क्वायर है तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। तुम्हें पता है जो ये nth रूट होते हैं इनको हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, तो ये 1/4 आएगा और एक बार 1/3 आएगा, तो इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन होगा वो क्या हो जाएगा, 2 × 1/4 × 1/3, सारे पावर्स मल्टीप्लाई हो गए, ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा हो गया,
सिंपली ये 2⁻1/6 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सी ऑप्शन। 18th में हमें इनका प्रोडक्ट पूछा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2⁻3। सेकेंड वाले को मैं लिख सकती हूँ 2⁻1/4 और थर्ड वाले को लिख सकती हूँ 32⁻1/12। अब हम पहले 32 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2⁻1/3 एज इट इज़ 2⁻1/4 और ये हो जाएगा 2⁻5/12। बेस सेम है और पावर्स बेस सेम है एंड मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे 1/3 + 1/4 + 5/12। तो 2 एज इट इज़, इनका एलसीएम 12 आएगा। तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड टर्म को हम 3 से करेंगे और ये 5 एज इट इज़। तो ये आ जाएगा 2⁻5 3 + 8 4 12 12/12 दैट इज 2⁻1। तो ऑप्शन इज बी ऑप्शन। 19th में ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तुम्हें पता है 81⁻2 होल रेज़ टू 1/4 आएगा। तो ये 2 1s 2 2s हो जाएगा, तो ये सिंपली 81⁻½ आ गया। हमें पता है ये 9 का स्क्वायर है, तो (-½ आ गया, 2 2 भी कैंसिल हो गया। लास्ट में 9⁻1 बचा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/9 होगा, दैट इज ए ऑप्शन। 20 में भी लाइक तुम देख रहे हो बेस सेम है और पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी, तो 0.16 + 0.09 हो जाएगा। 256 प्लस ये हो जाएगा 0.25। अगर मैं इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो ये 25/100 हो जाएगा। 25 1s 25 4s, तो ये 256⁻1/4 हो जाएगा। हमें पता है 256 किसका 4 टाइम्स है, तो ये 4 का 4 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 4⁻1/4। 4 4 कैंसिल, 4 आंसर है ए ऑप्शन। 21 में तुमने देखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, मतलब उसकी वैल्यू एक्स आनी चाहिए। अब देखो सब्ट्रैक्शन का कोई लॉ नहीं है, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसको ट्राई कर लेते हैं। अंदर तो ये हो जाएगा 4/3 क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, और 12 का क्या हो जाएगा? 1/12 क्योंकि रूट हमेशा इस 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो तुम देख रहे हो 4 1s 4 3s 12, तो ये सिंपली x⁻1/9 हो गया। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये x⁻3/2 हो जाएगा, ठीक है। और बाहर इसके पास 2/3 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई? x⁻1 आ गई। इसको करो, ये है। अब इनटू में हमें पता है पावर्स ऐड होंगी, तो 12/7 + 7/12 करेंगे तो ये 1 आएगा ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, तो तुमने देखा होगा क्वेश्चंस आर लिटिल बिट ट्रिकी, ठीक है। एनसीईआरटी से तो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो जब तक तुम लोग एक्स्ट्रास की प्रैक्टिस नहीं करोगे ये ट्रिकीनेस रहेगी। तो एक्स्ट्रास को जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ऑन द स्पॉट ये क्वेश्चंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और तुम्हें और ट्रिकी लगेंगे। प्लीज़ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कैन ओनली इम्प्रूव योर मैथ्स, ठीक है। थैंक यू।